आज अपन बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 को। स्वतंत्रता संग्राम के ये क्या थे, एक बहुत बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, बहुत बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या करा, लड़ने के लिए जापान से क्या गए, मदद लेने गए थे। ठीक है, और इन्होंने वहाँ पे ही कौन सी फौज की स्थापना करी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी। जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा भी इन्होंने क्या दिया था, राष्ट्रीय नारा इन्होंने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरीके के नारे इन्होंने दिए। अब इनकी बात करते हैं इनकी शिक्षा। शिक्षा इनकी क्या थी, इन्होंने करा था बीए ऑनर्स कोलकाता विश्वविद्यालय से। इनको पदवी क्या मिली थी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में क्या मिली थी इनको, सुप्रीम कमांडर की पोस्ट मिली थी। क्या मिली थी, सुप्रीम कमांडर की पोस्ट मिली थी। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 से लेकर 1940 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, 1938 और 1939 दो ही में हरिहर, 1938 में हरिहर सेशन और 1939 में त्रिपुरा सेशन, दो ही में जो गांधी जी के नॉमिनेटेड थे वी पत्ता सीतारमैया, उनको क्या करा इन्होंने, भारी मतों से हरा दिया था। फिर इन्होंने बाद में जाके कांग्रेस छोड़ दी और फिर क्या करी, फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी इन्होंने बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी कब बनाई, 1939 को, 1940 में इन्होंने बनाई थी। इनके जीवन साथी का नाम क्या था, एमिली शेकेल, जो क्या थी, एक फॉरेनर थी। ब्रिटिश सरकार के गुप्तचरों को 1947 में उन्होंने खत्म करने का क्या दिया, आदेश दिया। जो गुप्तचर थे, जो क्या करते थे, सुभाष चंद्र बोस की सारी खुफिया जानकारी बताते थे, उनको खत्म करने का क्या दिया, नेताजी ने आदेश दिया। नेताजी 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में इन्होंने क्या ली, शपथ ली। कहाँ ली इन्होंने, सिंगापुर के टाउन हॉल में इन्होंने क्या ली, सुप्रीम कमांडर के रूप में क्या ली, शपथ ली। फिर इन्होंने क्या करा, दिल्ली चलो का नारा दिया। जापान सेना के साथ मिलकर इनने, ठीक है, कॉमनवेल्थ सेना सहित कोहिमा जमकर मोर्चा करा। इन्होंने क्या करा, जापान के साथ मिलकर काफ़ी अधिक मोर्चा करा। उस समय जापान क्या थी, एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री थी। ब्रिटिश का कॉमनवेल्थ जो था सेनापति, उन्होंने इम्फाल को एक साथ क्या करा, इन्होंने मोर्चा संभाला। 21 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति पे क्या करे गए, नियुक्त करे गए। जापान, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, इटली, ठीक है, आयरलैंड, 51 देशों ने क्या करा, इनको 51 देशों ने इनको सपोर्ट करा। ठीक है, 51 देशों ने इनको क्या करा, सपोर्ट करा। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या करा, 51 देशों ने क्या करा, सपोर्ट करा। और अंडमान का नाम इन्होंने क्या रखा था, शहीद, और निकोबार का नाम इन्होंने क्या रखा था, स्वराज। 4 अप्रैल 1994 को 22 जून को इन्होंने क्या करा, इन्होंने भयंकर युद्ध लड़ा। ठीक है, जो कोहिमा का युद्ध कहा जाता है, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। 6 जुलाई 1947 को उन्होंने रंगून रेडियो से महात्मा गांधी को क्या दी, भारत में जीतने के लिए क्या दिया, आशीर्वाद दिया, ताकि आप ब्रिटिश लोगों से जीत सकें। कब दिया था, 6 जुलाई 1944 को। जापान में 18 अगस्त को उन्होंने शहीद दिवस के रूप में क्या करा, बनाया था। 16 जनवरी 2014 को कोलकाता उच्च न्यायालय में से क्या हो गए, वो लापता हो गए और ये रहस्य ही रह गया था। ठीक है, और इसके साथ ही आज नरेंद्र मोदी जी इन्होंने वर्षगांठ पे क्या करा, 125वें वर्षगांठ पे इन्होंने जयंती बनाई थी। इनकी जो पुस्तक थी, इनकी जो इम्पोर्टेंट जो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी के एंड इंडियन पिलग्रिम मतलब भारतीय यात्री। एक इन्होंने किताब लिखी है, इंडियन स्ट्रगल, इनकी ऑटोबायोग्राफी इंडियन स्ट्रगल में भी लिखी है। ठीक है, इन्होंने विश्व युद्ध के चलते फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी भी बनाई थी भारत में। जो फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी क्या थी, लोगों जो ब्रिटिश लोगों से लड़ने में क्या कर रही थी, बहुत अधिक भूमिका कर रही थी। और 1938 और 1939 में हरिहर और त्रिपुरा सेशन में गांधी जी के नॉमिनेटेड को इन्होंने हराया था। 1934 में इन्होंने क्या करी थी, एमिली शिकेल, जो क्या थी, ब्रिटिशर थी, उससे इन्होंने क्या करा था, विवाह करा था। 1933 से लेकर 1936 तक यूरोप में ये रहे थे। इस बार इनको क्या हुआ, 11 बार कारावास भी जाना पड़ा। और इन्होंने 1920 में अपनी पढ़ाई इंग्लैंड के आईसीएस के लिए इंग्लैंड तक गए थे।